हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैकेंसी निकली है। अगर आप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और ये जो जॉब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। दोस्तों, इसमें सभी तरह के अभ्यर्थियों के लिए मौका है, हर तरह के कैंडिडेट्स के लिए मौका है। अगर आपके पास अनुभव है तो भी आपके लिए वैकेंसी है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपके लिए वैकेंसी है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं, 12वीं पास हैं, 10th पास हैं या आपके पास टेक्निकल डिग्री है, सभी के लिए इसमें वैकेंसी है। तो दोस्तों, ये काफी अच्छा मौका है। अगर आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। आप देख सकते हो आपके सामने ये लिंक दिया गया है, इसी लिंक पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 28 अप्रैल 2025 है। 28 अप्रैल 2025 तक आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर देना है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने की डेट है, जो कट ऑफ डेट है, वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 28 अप्रैल 2025 तक। आपके पास जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है वो होना चाहिए, उतनी आपकी एज होनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है फिर भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने की डेट है, जो कट ऑफ डेट है, वो 28 अप्रैल 2025 ही है। तो 28 अप्रैल 2025 तक आपके पास वो डिटेल्स होनी चाहिए जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई है। बात करें किस किस पोस्ट की वैकेंसी है तो इसमें साइंटिस्ट बी ग्रेड की वैकेंसी है। इसके लिए आपको पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे होगा 56,100 रुपये होगा। इसमें 35 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 30 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे होगा 44,900 रुपये होगा। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है। टेक्निकल सुपरवाइजर की वैकेंसी है। असिस्टेंट की वैकेंसी है। अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी है और जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। सीनियर ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी 35,400 रुपये इनिशियल बेसिक पे होगा। 30 साल तक के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं कैंडिडेट, उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। यहाँ पर जो एज बताई गई है ये उन कैंडिडेट के लिए अपर एज बताई गई है, अधिकतम उम्र सीमा बताई गई है जिनको छूट नहीं मिलती है। जिनको छूट मिलती है उनको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी रूल्स के अकॉर्डिंग। जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर जो जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है इसके लिए जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी अपर एज लिमिट 27 ईयर्स है। अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 25,500 रुपये है। जो आपकी अपर एज लिमिट है इसमें 27 ईयर्स है। 27 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 रुपये है। 27 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड अटेंडेंट की वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 18,000 रुपये है। 18,000 इनिशियल बेसिक पे के बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है। 27 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसको कितनी छूट मिलेगी उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो जो आपको अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी
5 साल तक की छूट आपको अपर एज लिमिट में मिलेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 13 साल की छूट मिलेगी। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट मिलेगी। दोस्तों, इसमें कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, अनुभव मांगा गया है, और कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें क्या है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जिसमें अनुभव मांगा गया है उसकी डिटेल्स आप लोग अपने आप देख लेना, और जिसमें अनुभव नहीं मांगा गया है उस वैकेंसी की डिटेल्स, क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, यहां पर जो साइंटिस्ट बी ग्रेड की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, और जो आपका ट्रेड होना चाहिए, पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड होना चाहिए। यहाँ पर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की 4 पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग की 3 पोस्ट है, यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग की भी वैकेंसी है। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड होना चाहिए, बी या बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है, इसको आप लोग देख लेना। जो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 5 साल का अनुभव इसमें मांगा गया है। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर की वैकेंसी है, इसके लिए भी अनुभव मांगा गया है। जिसमें अनुभव मांगा जा रहा है उसको दोस्तों आप लोग अपने आप देख लेना। यहाँ पर जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल सुपरवाइजर की वैकेंसी है, इसमें 3 साल का अनुभव मांगा गया है। असिस्टेंट की वैकेंसी है दोस्तों, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी में। अकाउंट्स असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए अनुभव मांगा गया है। आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कॉमर्स में बीकॉम की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। अगर हिंदी में मास्टर की डिग्री है तो इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। अगर इंग्लिश में मास्टर की डिग्री है तो हिंदी आपके ग्रेजुएशन लेवल पर एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर और ऑप्शन भी दिया गया है। सीनियर ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है, इसके लिए भी एक्सपीरियंस मांगा गया है, 3 साल का अनुभव होना चाहिए, और आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसके लिए क्या है, एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 साल का, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और क्या है, आपको 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, और आपको 3 साल का अनुभव होना चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, इसके लिए भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, अनुभव नहीं मांगा गया है, फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, इसके लिए भी अनुभव नहीं मांगा गया है, फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, आपको शॉर्ट हैंड का नॉलेज भी होना चाहिए। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें भी अनुभव नहीं मांगा गया है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एलडीसी की वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है, इसमें भी अनुभव नहीं मांगा गया है।
इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वही है 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। फील्ड अटेंडेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और इसमें भी अनुभव नहीं मांगा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, एमटीएस की वैकेंसी है, इसमें भी अनुभव नहीं मांगा गया है। 10वीं पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 10th की सर्टिफिकेट है जिनके पास वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपका एग्जाम 2 आवर्स का है तो दोस्तों आपको 1000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपका एग्जाम 1 आवर्स का है तो आपको 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, 500 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, उनको एग्जाम फीस से छूट दी गई है। उनको एग्जाम की फीस नहीं पे करनी है, उनको ओनली टेस्ट सेशन चार्ज पे करना है। जो टेस्ट सेशन चार्ज है 250 रुपये है 2 घंटे के एग्जाम के लिए और 150 रुपये है 1 घंटे के एग्जाम के लिए। तो जो कैंडिडेट छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको एग्जाम की फीस नहीं पे करनी है, उनको ओनली टेस्ट सेशन चार्ज पे करना है। तो ये फीस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों यहाँ पर और अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दी गई है, हिंदी में भी इंफॉर्मेशन दी गई है और इंग्लिश में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों और जो अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं उसको दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, वैकेंसी कौन कौन सी है, उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं बता देता हूं आपको ऑनलाइन जाकर के अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करने का लिंक कहां पर मिलेगा और इस नोटिफिकेशन को आप अपने आप कैसे देख सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आपको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है। दोस्तों जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर जॉब्स दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जॉब्स वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे दिया गया है CPCB invites applications for recruitment to the different post in CPCB on direct recruitment basis। इसके सामने यहाँ पर देखोगे एडवर्टाइजमेंट के नीचे पीडीएफ दी गई है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो जो वैकेंसी वाली नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ है वो ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हो। उसी के सामने यहाँ पर देखोगे एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे डायरेक्ट के नीचे पीडीएफ दी गई है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें जो अप्लाई करने का लिंक है वो दिया गया है। प्लस इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में भी ऊपर अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वो वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या है, लॉगिन करके अप्लाई करना है। तो आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है, कहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है और जो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ है, वैकेंसी वाली पीडीएफ है, उसको आप कैसे देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।